मुझे $1 लाख दिए उसका पीसी बिल्ड करने के लिए। मैंने उससे सिर्फ $90,000 ही कमाए। 9 मॉडल्स ने $5 लाख स्पेंड किए मुझसे अपनी बाइक्स कस्टमाइज करवाने के लिए। मैंने $4,80,000 कमाए। इवन बिग 8 का लेले भी मेरे बारे में सुन चुका था। वो $10 मिलियन स्पेंड करना चाहता था मुझसे एक कार बिल्ड करवाने के लिए। मैंने $9.8 मिलियन लिए। फिर ड्रैगन नेशन की मिलिट्री ने मुझे ढूंढ लिया। उन्होंने एक टैंक के लिए $200 मिलियन ऑफर किए। मैंने सोचा मैं उनके पैसे स्कैम करने की हिम्मत नहीं कर सकता, राइट। मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर भी $180 मिलियन कमा लिए। किड, तुम ड्रैगन नेशन के पैसे लेने की हिम्मत भी करते हो जब मैंने टैंक की पावर टेस्ट की। शिया, मेरे पास तुम्हारे लिए $600 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब तुम्हारे पास टाइम हो इसे हैंडल करना। मैं बस हंसा और बोला कि मैं थोड़ा सा ही कमाऊंगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। आखिर क्लाइंट से अर्न करने से मुझे पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स ही मेरा क्राफ्टिंग सिस्टम अपग्रेड करने का इकलौता तरीका है। जब मुझे पहली बार सिस्टम मिला मैं इतना बोर था कि मेरे हाथ पैर बेकार जैसे लग रहे थे। मैं टाइम पास के लिए एक लाइव स्ट्रीम में चला गया। उसी वक्त फॉर्मर प्रो ज़िर रैंट कर रहा था। अगर मेरा बेकार कंप्यूटर अभी लैग न करता तो मैं बायून को सोलो कर देता। ज़िशर कमबैक चाह रहा था लेकिन चैट के लोग उसे हाइप कर रहे थे और वो आखिर में और 3 गेम हार गया। ज़िशर कंप्लीटली लूज हो गया। व्यूअर्स ने सिचुएशन और ज्यादा क्योटिक बना दी। बोला था ना भाई, बच्चों के पास 0 स्किल्स हैं। तब एक व्यूअर जिसका नाम फ्रॉक था बोल पड़ा, ज़िर इन ट्रोल्स को इग्नोर करो, मुझे लगता है तुम सच में लैग हुए थे। अगर तुम्हें नया पीसी चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा। हाँ, अपना पीसी फ्रॉक से लो, $30,000 का, और मैं सिर्फ $28,000 कमाऊंगा। फिर एक मॉड मेरे ऊपर चढ़ गया। फ्रॉक को अभी स्ट्रीम से किक करो। इस बार मैं अपने पीसी के लिए एक रियल टेक एक्सपर्ट हायर कर रहा हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली स्किल क्या होती है। ये बोलते ही ज़िर ने स्ट्रीम लॉबी में सर्च करना शुरू किया। 1 सेकंड में उसने देख लिया, सुपर गॉड वर्कशॉप, तुम्हारे सबसे क्रेजी सपनों को पूरा करो, बस यही है, मुझे गॉड मोड में जाना है। उसने ऑर्डर फॉर्म फिल किया। मुझे लॉल के लिए एक कंप्यूटर चाहिए, ऐसा जो मेरे हाथों जितना फास्ट फील हो ताकि मैं बायून को पंच कर सकूं और लियू और हो को किक कर सकूं। मेरे पास लॉयर्स हैं, तो अगर तुम डिलीवर नहीं कर सकते मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट मत करना। ज़िशर के नोट्स देख के चैट के सब लोग पागल हो गए। ब्रो, क्या तुम नॉवेल लिख रहे हो? मशीन के साथ सिंक? क्यों ना लिख दो एक हिट में हेवन तोड़ दे। इस बच्चे को पीसी नहीं चाहिए, इसे एक मैजिक वेपन चाहिए। कौन इस ऑर्डर को लेने की हिम्मत करेगा? रुको, ओनर ने एक्चुअली ले लिया और इंस्टेंटली एक्सेप्ट भी कर लिया। भाई क्या ये बंदा पागल है? इतनी क्रेजी रिक्वेस्ट ले रहा है। देखो बच्चे ने क्या लिखा, प्राइस $100। इस पे तो फ्रॉड का केस होगा, जेल तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ये शॉप खत्म है, इसका बिजनेस खत्म। मैं तो बोर हो रहा था, लेकिन ज़िशर की रिक्वेस्ट पढ़ने के बाद ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल काम फील हुआ। चाहे मेरा सिस्टम फेज 1 पे है और इसमें सिर्फ सिविलियन टेक स्किल्स हैं, फिर भी मैं कंप्यूटर्स बना सकता हूं। जब ज़िशर ने मेरा रिप्लाई पढ़ा वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। चैट क्रेजी हो गई। फिजिकल एग्जाम, ओनर को हेल्थ रिपोर्ट क्यों चाहिए? कंप्यूटर बिल्ड के लिए कौन चेकअप करता है? ज़िर ने चैट को एक तुच्छ नजर से देखा। तुम लोग सच में नहीं समझते, यही तो है जो मैं प्रोफेशनल कहता हूं। मैंने उसका टेस्ट डेटा सिस्टम को भेजा और जल्द ही फीडबैक मिल गया। पता चला कि ज़िर के लिए सूटेबल फ्रेम रेट अराउंड 218 है। सीपीयू लेटेंसी 0.000058 मिलीसेकंड्स, मतलब बेसिकली उसके हैंड इनपुट्स उसके गेम कैरेक्टर तक 0.00009 स्पीड से पहुंचते हैं। ये उसके लिए थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। सिस्टम स्टार्ट हुआ, सुपर लैब ने होस्ट का कमांड रिसीव किया। लैब स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक नजर कॉर्नर की तरफ डाली, वहां एक पुराना स्क्रैप पीसी पड़ा था। उसका प्राइस टैग सिर्फ $126 था और मुझे $100,000 का ऑर्डर मिला। प्योर प्रॉफिट, मतलब 99K नेट। सिस्टम एक्टिवेट, फेज 2 के लिए 80,000 पॉइंट्स, डन। अब सुपर लैब ओपन हो चुका है। लैब के अंदर टाइम का रेशियो 5:1 है, मतलब अभी लैब के 5 दिन रियल दुनिया के 1 दिन के बराबर है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, तुम पूरी तरह सुपर लैब में एंटर हो जाओ, वहां तुम्हारी एज नहीं बढ़ेगी। दूसरा, सिर्फ तुम्हारा माइंड एंटर करेगा, बाहर बॉडी नॉर्मल तरह से एज करती रहेगी। सिस्टम फ्यूचर में अपग्रेड होगा और टाइम रेशियो 100:1 हो जाएगा, मतलब लैब का 1 साल रियल दुनिया के सिर्फ 4 दिन के बराबर होगा। मैं एक्साइटेड हो गया, तुरंत पावर बंद की, अपना टूटा हुआ पीसी उठाया और सुपर लैब में एंटर कर गया। लैब के अंदर मुझे ना खाना चाहिए ना सोना, मेरा माइंड हमेशा शार्प रहता है। 3 दिन के बाद जीपीयू, मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड ड्राइव सब सक्सेसफुली बन गए। मैक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कोर 10 है। इस बिल्ड को 9.9 मिला।